सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ और कर्मकांड और ज्योतिष से संबंधित जानकारी देती रहती हूँ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो 25 जुलाई को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी आ रही है, तो वो उसका व्रत किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो आज इस पर चर्चा करेंगे। और ये भी बताया था कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ था, तो आज मैं विस्तार से आपको उसी विषय पर बताऊंगी कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ है और एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। कहते हैं शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम व्रत कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुखों में वृद्धि होती है और संतान की भी वंश वृद्धि होती है। और अंत में अगर कोई कामना है तो नहीं, हम अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं, सिर्फ अपने जीवन को सुधारने के लिए व्रत कर रहे हैं, ईश्वर की शरणागति प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत रह रहे हैं, जैसे कहते हैं निष्काम भाव, अगर कोई भाव आपके मन में नहीं है और सभी इच्छाओं से आप पूर्ण हो चुके हैं, तो निष्काम भाव से अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी कामना के हेतु अगर एकादशी का व्रत आप शुरू करने जा रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस वर्ष आप एकादशी का व्रत शुरू करें उस वर्ष मलमास या जिसको अधिक मास कहते हैं वो नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, जो शुक्र या बृहस्पति अस्त हो उस वर्ष भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो जैसे ये जो हरिशयनी एकादशी आ रही है, तो जो हमारे भाई बंधु माताएं जो व्रत नहीं कर रही हैं एकादशी का, तो वो हरिशयनी एकादशी के दिन इसका व्रत ना करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय अस्त हैं। तो अस्त की अवस्था में यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको इसमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और नाना प्रकार के कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कोई विशेष व्रत का जब हम संकल्प लेते हैं तो विशेष तिथियों का और विशेष मुहूर्त का भी ध्यान रखा जाता है, तभी कामना की सिद्धि हो पाती है। यदि हम बिना विचारे बिना मुहूर्त का ध्यान किए हुए अगर कोई भी अनुष्ठान या पूजा पाठ करते हैं तो उसका कोई फल नहीं होता है, उसके फल निष्फल हो जाते हैं और उसको व्यक्ति को अनेक नाना प्रकार के समय असमय कष्ट भी होते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप हरिशयनी एकादशी पर व्रत करना चाहते हैं तो मैं इसी पर आपको आगे बताना चाहती हूँ कि अगर पहले से आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो ये हरिशयनी एकादशी पर व्रत ना करें। विष्णु भगवान का, लक्ष्मी नारायण का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें, पंचामृत से स्नान करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, आरती करें, भजन कीर्तन करें, श्रद्धा भाव समर्पण से जितना समय हो साधना में व्यतीत करें, आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन ये याद ध्यान रखें कि सात्विक आहार ग्रहण करें, व्रत ना करें लेकिन सात्विक आहार ग्रहण करें, कोई ऐसी वैसी चीज का सेवन ना करें, आपको एकादशी के फल का उत्तम फल प्राप्त होगा। दूसरा दोस्तों, जो लोग एकादशी करने के इच्छुक हैं तो उनको कहते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में एकादशी का जन्म हुआ था। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इंद्र देवता को एक मुर नामक राक्षस ने परास्त कर दिया था, तो इंद्र देव
ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए, उनसे प्रार्थना करी कि भगवान मुझे इस राक्षस से बचाइए। तो शंकर जी ने वह उनको आदेश दिया कि आप विष्णु भगवान के पास जाइए। विष्णु भगवान उस समय क्षीरसैया पर शयन कर रहे थे, लेकिन जब इंद्र का राज जाने लगा, ये इंद्र के ऊपर संकट आया, तो इंद्र दौड़ा दौड़ा विष्णु भगवान के पास गए और उनसे प्रार्थना की। विष्णु भगवान उठे और उठने के बाद में उन्होंने मुर की जो विशाल सेना थी उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, सारी सेना को मार डाला और मुर वहाँ से भाग गया। लेकिन जब उसको ये पता चला कि इंद्र भगवान विष्णु ने मेरी सेना को तहस नहस कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तो उसको बहुत दुख हुआ और वो ये देखा कि मेरा राज्य भी जाने वाला है, जो भी मैंने इंद्र से धन और राज्य लिया है वो मेरा वापस चला जाने वाला है। तो वो भगवान विष्णु के पास उसका पीछा करने लगा। उस समय भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में पुनः शयन की वो विश्राम की मुद्रा में लेट गए थे। तो जब मुरु वहाँ पर पहुँचा है बद्रिका आश्रम में, तो भगवान विष्णु शयन मुद्रा में निद्रा में थे, तो उनके शरीर से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वो मार्गशीर्ष का महीना था। जैसे आप लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु देवशयनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को जागते हैं, तो उसको देवउठनी एकादशी कहा जाता है। लेकिन जब बीच में इंद्र के ऊपर संकट आया है, तो इंद्र ने उनको मार्गशीर्ष के महीने में उनको जगा दिया था। उन्होंने उनकी सेना को मुर की सेना से युद्ध किया था और बद्रिका आश्रम में विश्राम करने के लिए वो पुनः आ गए थे, क्योंकि उन्हें चतुर्मास अपना विश्राम करना था। तो उनके शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। वो मार्गशीर्ष का महीना था और वो एकादशी के दिन था, इसलिए उस कन्या का नाम भगवान विष्णु ने एकादशी रखा। तो एकादशी जो मार्गशीर्ष महीने की होती है, उसमें एकादशी का जन्म हुआ था, तो वो तिथि व्रत करने के लिए उत्तम मानी गई है। यदि मार्गशीर्ष में आप नहीं किसी कारणवश कर पा रहे हैं, तो आप माघ के मास में एकादशी का व्रत उठाएं। कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुरू करें, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों तिथियों को इस एकादशी का व्रत करें। इसके बाद भी अगर मार्गशीर्ष में भी माघ मास में भी नहीं कर pा रहे हैं, तो चैत्र या वैशाख के महीने से एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहिए, क्योंकि ये 4 महीने बहुत उत्तम फल देने वाले हैं। और एकादशी की हर एकादशी की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी महिमा है। वर्ष में जो 24 एकादशी होती है, तो हर एकादशी का कुछ न कुछ अपना विशेष महत्व है और प्रभाव है। और मलमास के महीने में 26 एकादशी होती हैं, तो कुल मिलाकर के 26 एकादशियों का वर्णन आता है। तो दोस्तों, यही मैं बताने के लिए आपको मैं वीडियो बना रही हूँ कि जो भी मैं जानकारी आपको देती हूँ, सटीक जानकारी देती हूँ, मेरा कोई भ्रमित करने का अपने भक्तों का विचार नहीं है। मैं वही जानकारी देती हूँ जो शास्त्रों में लिखी हुई है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एकादशी कौन कौन सी होती, कौन कौन सी उत्तम फल प्रदान करती है, तो अब मैं आपको बता दूं कि 26 एकादशी होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि अगर आप एकादशी प्रारंभ करते हैं तो मार्गशीर्ष महीने से करें जब एकादशी का जन्म हुआ है, या माघ के मास में करें, या चैत्र के मास से प्रारंभ करें, या वैशाख के मास से करें। और एकादशी जो है वो 2, 4, 5 करके न छोड़ दें। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी करें। 5, 10 एकादशी करने के बाद उसको छोड़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है, दोष लगता है। नहीं छोड़ना है। आप 1 वर्ष तक निरंतर एकादशी का व्रत करें। अगर आगे नहीं कर सकते हैं तो 1 वर्ष तक निरंतर एकादशी का व्रत करें। उसके बाद 26 ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर यथाशक्ति उनको दक्षिणा दें, भोजन कराएं, उचित सम्मान करके उनको विदा करें, तो आपकी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अनेक प्रकार के सुखों की वृद्धि होगी और इस जन्म में भी सुख भोग कर मनुष्य जन्म को सुख भोगने के बाद में अंत में परमात्मा के धाम में जाएंगे और आपकी
3 पीढ़ियां कम से कम सुखी रहेंगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर इच्छा है आपकी एकादशी व्रत करने की तो 1 वर्ष करें, 3 वर्ष करें या 5 वर्ष करें, या इससे आपकी जितनी भी श्रद्धा है आगे भी कर सकते हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो बिना उद्यापन किए एकादशी का व्रत छोड़ने से बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए एकादशी अगर करते हैं तो जब आप छोड़ें तो उद्यापन जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।